जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। आज दोस्तों आपका बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा का दोस्तों पेपर संपन्न हुआ है। 7 सितंबर 2025 को दोस्तों डेट था और उसका दोस्तों एक सीटिंग में एग्जाम हो चुका है। और वो दोस्तों उससे कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे जो अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद दोस्तों हम लोग पूछें, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, बल्कि जो एग्जाम दे करके आते हैं दोस्तों, तो उनसे बातचीत करने के बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ कलेक्ट किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये भी क्वेश्चन आए थे। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ये क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य मेरा यही रहता है कि जो आपका आयोग है उनसे उनके मानसिकता को आप जान सके कि हाँ जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी बिहार दरोगा के एग्जाम होने बाकी है, उसकी वैकेंसी आएगी, उसके भी एग्जाम होंगे, तो आपको उनकी मानसिकता जाननी जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। इससे आपके जो तैयारी है दोस्तों, तैयारी में आपको सहयोग मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का जो सवाल है कुछ उसको हम देखते हैं। तो आज का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है वह है करंट अफेयर का है। वो पूछा था 2024-25 से दोनों करंट अफेयर दोस्तों पूछा था। आपको एक साल का करके ही जाना है एग्जाम में। तो भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024, जो भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 दोस्तों हुआ, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। कब कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में दोस्तों ये संपन्न हुआ 2024 में। वहीं क्वाड के बारे में पूछा था। क्वाड आपको पता होना चाहिए क्या, एक 4 देशों का संगठन है जिसमें हमारा भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है दोस्तों। तो इसका भी क्या होता है सम्मेलन दोस्तों, हर साल आपका होता है। तो 2024 का ही पूछा था। तो 2024 का सम्मेलन दोस्तों आपका क्वाड का हुआ था कहाँ? अमेरिका में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यूएसए में हुआ था। यूएसए में कहाँ पूछेगा? अगर पूछेगा कहाँ, तो डेलावेयर एक जगह है दोस्तों यूएसए में, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। वहीं आगे एक प्रश्न पूछा था पुस्तक से कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो माय विलव्ड लाइफ, इसके दोस्तों पुस्तक के लेखक है अमिताभ कुमार। कौन है? अमिताभ कुमार। याद रखिएगा, ए मतलब अमिताभ, के मतलब हो गया दोस्तों कुमार। आगे है कि कोशिका के किस अंग में दोहरी झिल्ली नहीं होता है? कोशिका के किस अंग में दोहरी झिल्ली नहीं होता? दो झिल्ली मतलब दोस्तों क्या होता है, कुछ कुछ कोशिका के अंग है उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। मतलब एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। लेकिन कुछ ऐसे अंग है दोस्तों जिसमें आपको क्या दोहरी झिल्ली देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात है सर कि किसमें दोहरी झिल्ली होगी, तो इसके लिए आपको बता रहा है किसको, तो MNK याद रखिएगा। MNK, M मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, के मतलब N मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस, और के मतलब याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। सी से होता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन आप के से याद रख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका न्यूक्लियस हो गया, और क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। ऑप्शन में दिए हुए थे, हमारे भाई बंधु ये बता रहे थे कि ऑप्शन में दिए हुए थे कि छांटना है कि किसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है। तो ये 3 दिए हुए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी आपका हो गया, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों, ये सब क्या होता है, ये सिंगल, इसमें मतलब क्या होता है एक झिल्ली, एकल झिल्ली दोस्तों होता है, इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होता था। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन दोस्तों हो गए वो क्या हो गए आपके, दोहरी झिल्ली इसमें दोस्तों नहीं होती है। लाइसोसोम, राइबोसोम आपको बताएं, गोल्जी बॉडी और एक ER याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निर्वाचन आयोग का दोस्तों अनुच्छेद, निर्वाचन आयोग का दोस्तों अनुच्छेद में है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों 324 भाग 15, 324 से लेकर 329 दोस्तों निर्वाचन आयोग के लिए। तो 324 दोस्तों क्या है, निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात करता है। वहीं बात करते हैं कि 200 के नोट पर दोस्तों पूछा था कि पर कौन भाषा दोस्तों नहीं है, मतलब नोट से संबंधित कुछ प्रश्न थे, उसमें पूछा था भाषा। तो आपको पता ना चाहिए दोस्तों, एक हिंदी और अंग्रेजी, ये तो आपको दिखता ही है। लेकिन दोस्तों आप नोट का जो पीछे होता है लैंग्वेज का पैनल होता है, जो आपका घर बना हुआ है इस तरह का, उसमें दोस्तों क्या होते हैं कुल 15 भाषा है। कितने दोस्तों उसमें? कुछ 15 लैंग्वेज है। जो कुछ संवैधानिक भाषा है दोस्तों उसमें, बल्कि हमारा जो बिहार का मैथिली भाषा उसमें नहीं है, भले ही हमारा संवैधानिक भाषा है लेकिन उसमें दोस्तों नहीं है। तो 17 भाषा में दोस्तों उसमें से पूछा था कौन, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखे होंगे अगर एग्जाम दिए होंगे तो कौन सा है। तो कुल 17 भाषा है, 2 आपका हिंदी इंग्लिश और 2 लैंग्वेज का दोस्तों पैनल है आपका, उसमें कुल दोस्तों 15 भाषा है। उसमें आपका मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है दोस्तों, संस्कृत है आपका हो गया, नेपाली है, असमिया है दोस्तों, पंजाबी है, ये सब दोस्तों क्या है उड़िया भी है। इस तरह से कुल 15 उसमें भाषा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे एक प्रश्न पूछा था कि शुभांशु शुक्ला दोस्तों जो इस बार गए हैं कहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर दोस्तों गए थे। तो वहाँ पर दोस्तों किस यान से गए थे? आपको पढ़ाए थे करंट अफेयर में दोस्तों गाड़ी के बारे में, जिस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए क्या पड़ता है, वाहन की आवश्यकता पड़ी है। तो उस तरह से इनके लिए भी दोस्तों जाने के लिए क्या मिलता है, जरूरी है अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो इनको भी दोस्तों यान चाहिए। तो उस यान का दोस्तों नाम क्या था? तो उस यान का नाम था SpaceX। क्या नाम था? SpaceX क्रे ड्रैगन दोस्तों इनके यान का नाम था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न है पूछा था कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये किसके मिलने से बनता है दोस्तों? ये मिश्र धातु है, इसमें आपका कॉपर होगा,
कॉपर के अलावा दोस्तों जिंक होता है और इसके अलावा दोस्तों निकेल होता है। ये तीनों से मिलकर दोस्तों क्या बनता है आपको, इसमें जर्मन सिल्वर बनता है। इसमें प्रश्न पूछा था कि इसमें क्या नहीं होता है, तो जरूर इसमें दोस्तों चांदी दिया होगा, तो चांदी दोस्तों इसमें नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है भूदान आंदोलन के बारे में पूछा था कि भूदान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पर, तो बिहार में। तो भूदान आंदोलन दोस्तों ये शुरू हुआ था कहाँ, 1951 में दोस्तों, आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों तेलंगाना जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ से दोस्तों ये शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से शुरू हुआ था, विनोबा भावे शुरू किया था। लेकिन हमारे बिहार में दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था ये प्रश्न था, तो बिहार में दोस्तों ये गया शुरू हुआ था। कहाँ से, गया में दोस्तों कोई मुरारपुर गाँव है, वहाँ से दोस्तों ये शुरू हुआ था। अगला है कि उत्तर से दक्षिण दोस्तों कुछ हिमालय पर्वत का दोस्तों पर्वत दिए हुए थे, उसका दोस्तों क्रम। तो उसमें कुछ दो दोस्त मेरे बताएं कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा का नाम लिए। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों अगर पूरा तो बता नहीं पाया कि कौन कौन सा पर्वत दिया था, तो पर्वत दोस्तों क्या करना, फजाना था हमें कि कौन से उत्तर से दक्षिण, ऊपर से मतलब नीचे की ओर आना है। अगर माउंट एवरेस्ट दोस्तों दिया होगा तो माउंट एवरेस्ट सबसे उत्तर में आपका होगा, लेकिन उसके अलावा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा के बारे में बताया, तो माउंट एवरेस्ट ऊपर होगा, उसके बाद कंचनजंगा दोस्तों होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपको किस में आता है, तो महान हिमालय में दोस्तों आता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे था कि संविधान संशोधन का मिलान करना था, इसमें दोस्तों कुछ बताया था 42वां 73वां, इस तरह से कुछ बोला, लेकिन वो क्लियर नहीं बता पाया, तो इसलिए इससे भी एक प्रश्न आया था संविधान संशोधन से। आपको टॉपिक हम बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, आपको पढ़ना है। आगे था कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या, तो बाबर की जो आत्मकथा है दोस्तों, ये खुद अपना आत्मकथा लिखा है, इसका नाम था तुजु के बाबर, जिसको हम लोग बाबर नामा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न था तारापुर, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भारत का जो पहला है, जो कब गठन हुआ था दोस्तों, ये 1969 में दोस्तों बना था, 1969 में दोस्तों बना था। और ये कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है मेरे भाई ये, तो ये महाराष्ट्र में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न था निजामुद्दीन औलिया के बारे में, किनके समझ था, तो निजामुद्दीन औलिया फेक, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मेरे भाई कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है ये, तो दिल्ली में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे था कि पंकज अंडवाणी का नाम सुने होंगे अगर आप स्नूकर का खेल देखे होंगे तो स्नूकर दोस्तों, जिसको बिलियर्ड्स के नाम से जानते हैं, तो इस खेल के दोस्तों क्या है, ये महान खिलाड़ी हैं, भारत के ही हैं। पुरंदर की संधि दोस्तों, पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, किसके बीच में, तो आपके शिवाजी के बीच में और जय सिंह के बीच में दोस्तों, जो आपके सेनापति थे किनके, तो औरंगजेब के दोस्तों। आगे है टॉमस रो का नाम सुनेंगे, जब कैप्टन हॉकिंस दोस्तों जब वापस गया था, तो उसके बाद दोस्तों अगला जो दूत आया था दोस्तों जहांगीर के दरबार में, वो टॉमस रो ही था। ये 1615 में आया था, किसके दरबार में आया था दोस्तों, तो जहांगीर के दरबार में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला था कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी के चित्रकार, एक फेमस चित्रकार थे जो पशु पक्षी के लिए दोस्तों क्या थे, प्रसिद्ध थे, उनका नाम था, तो उनका दोस्तों नाम था मंसूर। क्या नाम था उनका, मंसूर, जो जहांगीर के दरबार में दोस्तों रहते थे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की दोस्तों छोटी इकाई पूछा, कंप्यूटर की छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों बीट है। क्या है मेरे भाई, बीट, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि पेरिस डायमंड लीग जो दोस्तों इसी साल हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं पूछा था, उसमें से पूछा था कि कितना दूर भाला फेंके, वो कितना दूर भाला फेंके, ये प्रश्न था मेरे भाई। तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो दोस्तों फेंके हैं कितना, तो 88.16 मीटर दोस्तों भाला फेंके हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, पूछा था आपसे कि क्षेत्रीय परिषद दोस्तों गठन कब हुआ है, तो दोस्तों ये 1956 में, 1956 में दोस्तों आपका जो राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम बना था, उसी साल दोस्तों इसका भी गठन हुआ था। आगे है बिहार उत्सव 2025, ये बिहार उत्सव नाम है, लेकिन ये बिहार में दोस्तों नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई कहाँ हुआ ये, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ है मेरे भाई, ये नई दिल्ली में हुआ, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न दोस्तों आए थे। कुछ अगर प्रश्न अगर दोस्तों आपको लगे कि ये प्रश्न नहीं थे तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, भले ही हम अपने दोस्तों से पूछे हैं, पूछ करके आपको हम आपके समक्ष ये प्रश्न रख रहे हैं। CSIR का फुल फॉर्म हो जाता है, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSIR का C का होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च दोस्तों इसको बोलते हैं। C मतलब काउंसिल, S मतलब साइंटिफिक, I मतलब इंडस्ट्रीज और R मतलब दोस्तों रिसर्च होता है। आगे था कि मिलान करना था, इसमें पूछा था कि कुछ पर्वत दिए हैं और इसकी ऊंची चोटी दी थी दोस्तों। तो सतपुड़ा क्या होता है, तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी होती है धूपगढ़। क्या होती है मेरे भाई, धूपगढ़ होता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले किसकी, तो इसकी नीलगिरी की बात कर ले, नीलगिरी के दोस्तों डोडा बेटा का नाम सुने होंगे। तो डोडा बेटा दोस्तों क्या आता है, ये आपका इसका सबसे ऊंचा चोटी नीलगिरी का, ये डोडा बेटा दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला अनाई मुडी का नाम सुने होंगे। मैकाल का दोस्तों क्या है, अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक पहाड़ी का नाम सुने होंगे। तो अमरकंटक दोस्तों किसका है, तो मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। आगे हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश दोस्तों हुआ इसी साल, ये आपको बिहार पुलिस में देखने के लिए मिला, मतलब हर एक एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश तो इसका 1.5 बजे तक कब हुआ था दोस्तों, ये जून में हुआ था। जून लगता है ये 10 से 12 जून को हुआ था। कब हुआ था ये, 12 जून दोस्तों 2025 को दोस्तों ये क्रैश हुआ था। आगे है राजेंद्र
आर्लेकर दोस्तों जो हमारे बिहार के ही दोस्तों क्या थे, राज्यपाल थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, याद रखने का तरीका बस याद रखिएगा कि ये हमारे बिहार के ही थे, बिहार के थे। तो कौन से राज्य के राज्यपाल हमारे बिहार में आए हैं, तो वो केरल के दोस्तों आए हैं। कहाँ के आए हैं, केरल के आए हैं। और ये दोस्तों कहाँ चले गए हैं, तो ये चले गए हैं दोस्तों कहाँ, तो ये आरिफ मोहम्मद आए हैं 42वें क्रम के राज्यपाल हमारे बिहार में। और ये दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर हैं दोस्तों, कहाँ चल गए, केरल। मतलब अदला बदली दोस्तों हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक दोस्तों जो थे उन्होंने चलाया था। भारतीय यूनानी थे, उन्होंने इंडो ग्रीक दोस्तों उन्होंने भारत का सिक्का सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया था। अगर भारी मात्रा में बोले दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना, वो पूछा था, प्रश्न था कि महानदी पर। तो महानदी पर दोस्तों आपको पता है हीराकुंड बांध, वो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि लकड़ी का सैटेलाइट दोस्तों, ये नहीं, इससे पहले एक प्रश्न है कि भारत ने पहली बार विश्व कप दोस्तों कब जीता था। भारत में कपिल देव की कप्तानी में दोस्तों 1983 में दोस्तों वेस्ट इंडीज को हरा करके दोस्तों सबसे पहला वर्ल्ड कप दोस्तों जीता था। लकड़ी का सैटेलाइट दोस्तों किस देश ने बनाया, तो दोस्तों जापान ने तो एक नया कारनामा करके दिखाया, उन्होंने क्या किया, लकड़ी का सैटेलाइट दोस्तों बनाया है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है एक अपराध के लिए दोस्तों एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा दोस्तों जो आपका आर्टिकल 20 है दोस्तों, इसमें उल्लेख किया गया है। अगर इसमें सब आर्टिकल दिया होगा तो आपका आर्टिकल 20 दोस्तों 3 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। AI की बैठक दोस्तों हुई है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 बैठक दोस्तों आपका 2025 में हुआ, वो कहाँ हुआ दोस्तों, ये फ्रांस में हुआ। कहाँ दोस्तों, ये फ्रांस में संपन्न होगा दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न था थैलेमस ग्रंथि से था कि थैलेमस ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, तो थैलेमस ग्रंथि दोस्तों हमारे मस्तिष्क में होता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस दोस्तों हमारे मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, हमारा जो ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन में होता है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। और हमारा जो अग्र है, मतलब अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं, उसी में दोस्तों आपका थैलेमस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु किस वंश का था दोस्तों, ये भी प्रश्न था। तो ये अजातशत्रु दोस्तों जो बिंबिसार का जो बेटा था दोस्तों, ये आपका हर्यक वंश का था। कहाँ का था, ये हर्यक वंश, ये ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश। आगे हम लोग आते हैं, तो यही था दोस्तों कुछ प्रश्न। अगर कुछ आपको प्रश्न याद हो तो हमें बताइएगा। और बाकी दोस्तों हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो आपके लिए एक सीरीज चल रहा है टेलीग्राम पर दोस्तों, इसमें वो फ्री एंड कॉस्ट चल रहा है, किसी तरह कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम पर तो होमवर्क से चलता है डेली दोस्तों, मंडे टू संडे दोस्तों चलता है आपका। और आपका टारगेट चलता है, इसमें आपको डेली होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क के साथ दोस्तों आपका वीडियो क्लास मिल जाता है, वीडियो क्लास के साथ क्लास PDF मिलता है, MCQ PDF मिलता है, टॉपिक टेस्ट तो डेली आपको रात के 9 बजे होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो टेस्ट देते हैं तो उसमें स्कोर आता है अच्छा, नहीं करते हैं दोस्तों तो हमें पता चलता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर सेल्फ स्टडी दोस्तों कर रहे हैं आप, तो इससे बेहतर दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बिहार में वैकेंसी भी आई हुई है। और बिहार दरोगा की वैकेंसी भी दोस्तों जो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, वो भी दोस्तों कुछ समय बाद देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि उसका एग्जाम दोस्तों प्रस्तावित है दिसंबर में ही, तो उसकी वैकेंसी दोस्तों आनी ही आनी है, ध्यान दीजिएगा। बाकी अच्छे तैयारी कीजिए, इससे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, किसी वीडियो में दोस्तों मिल जाएगा, एक बार जुड़ के देखिए दोस्तों, आपका बेनिफिट होगा। और बाकी हमारे चैनल पर दोस्तों आपको करंट अफेयर पेज बाय पेज पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेसिक से, क्योंकि करंट अफेयर आप ओपन देख रहे हैं दोस्तों, आपको हर एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। आज भी देखें आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा होगा। तो करंट अफेयर दोस्तों पढ़ने के लिए आपको एक दिन में भाई, एक सप्ताह में नहीं होता है, डेली भले ही आप थोड़ा थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए। वही इस PDF किताब पढ़ते रहिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि रिवीजन के टाइम दोस्तों आप उसको एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। बाकी तो आप लूसेंट पढ़ ही रहे होंगे, तो यही सब किताब चला रहे हैं दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है। लूसेंट आपका हो गया, लूसेंट का दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर घटना चक्र दोस्तों चला रहे हैं, ये सब भी है इस अपने टेस्ट में दोस्तों जो टेलीग्राम चला रहे हैं होमवर्क सीरीज, उसमें हम इंक्लूड किए हैं। बाकी दोस्तों तैयारी तो आप अच्छे से कर रहे होंगे पता है, लेकिन और थोड़ा बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है आपको, ताकि दोस्तों आपसे एग्जाम में दोस्तों कुछ प्रश्न छूटे ना, प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आए। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी हम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर बता करके हम निकलते हैं। बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको रहे तो हमें बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पर ही भेज सकते हैं। अगर आपके कुछ दोस्त हों या कुछ ग्रुप है दोस्तों, वहाँ शेयर भी कर सकते हैं चैनल को दोस्तों, ताकि उनको पता चल सके, क्योंकि बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और कुछ दोस्तों आपका सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। बाकी पहले दोस्तों मन से कीजिएगा, जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, भले ही थोड़ा ही पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़िए, ताकि उसको समझ आए। बस ऊपर दोस्तों समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। समय दोस्तों एक बार निकलता है तो फिर वापस दोस्तों आता नहीं है। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से रहिए दोस्तों। धन्यवाद।